Hey guys, welcome back to your study partner. This is your friend Amit Pandey. हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स पढ़ने जा रहे हैं. सो सबसे पहला हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं. तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? जो कॉन्टिन्यूस होते हैं फंक्शंस, उनको हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स बोलते हैं. इनके इसमें चार पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, चार तरीके के सिग्नल्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है यूनिट इम्पल्स, दूसरा है यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, यूनिट पैराबोलिक. ये चार सिग्नल्स हैं. इसके बारे में सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर है, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, सिग्नल सिस्टम्स बहुत वास्ट टॉपिक है और सर्किट एंड सिस्टम्स का छोटा सा पार्ट है. तो छोटे से पार्ट को हमने निकाला है और उसके बारे में पढ़ेंगे. इसलिए हम सारी सिग्नल्स के डीप नॉलेज नहीं रखेंगे. जितना नॉलेज हमें चाहिए अपने सर्किट एंड सिस्टम के लिए उतना ही हम निकाल कर आएंगे. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पर यूनिट क्यों लिखा हुआ है? देखिए, क्योंकि जनरली सर्किट एंड सिस्टम में हम मैग्नीट्यूड वाइज में वन पे डिपेंड करते हैं, मतलब वन पे डील करते हैं. ठीक है. और दूसरी बात कि जो भी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, लेट अस से कि जैसे मैंने बोला, अभी आपको इसके बारे में पता चलेगा, यू ऑफ टी इज इम्पल्स, इम्पल्स यूनिट इम्पल्स, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 है. वैसे मैंने कहा 5 यू ऑफ टी, तो दिस इज नॉट द यूनिट इम्पल्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 5 हो गया ना. ठीक है. तो यहाँ पर हम चार तरीके के सिग्नल्स को पढ़ने वाले हैं: यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, यूनिट पैराबोलिक. ठीक है. एक एक को डिस्कशन करेंगे, एक एक के बारे में देखेंगे. चलिए. ओके गाइस, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है. इम्पल्स वर्ड आपने कहीं तो कहीं सुना है. कहाँ सुना है? 11th क्लास में सुना है. 11th क्लास में एक इम्पल्सिव फोर्स पढ़ा था हमने. इम्पल्सिव फोर्स मतलब कि आपने दीवार पे धक्का मारा तो क्या होगा? एक अचानक से एक फोर्स आएगी, थोड़ी छोटी अचानक के लिए, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक फोर्स आएगी. तो अगर कोई भी चीज अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे बोलते हैं उसको हम इम्पल्स बोलते हैं. ठीक है. तो इससे याद करने का एक तरीका हो गया आपके लिए. यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या है? एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. ठीक है. तो एक इवन सिग्नल है. साथ ही साथ इसके बारे में देखते हैं. इसको डिनोट करते हैं डेल टी से, इसको बोलते हैं डेल टी. ओके. इसको डिनोट करते हैं हम डेल टी से. ठीक है. नेक्स्ट, डेल ऑफ टी इक्वल्स टू 1 कब होता है? इक्वल्स टू 1 जब टी की वैल्यू 0 होती है. टी की वैल्यू 0 पे इक्वल्स टू 1 है. देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर. ठीक है. दूसरी बात, और भी कोई टी की वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिग्नल ऐसा आ रहा था और अचानक से उसको इम्पल्स मिला और फिर से वापस ऐसे. तो लेट अस से कि आप ऐसे रास्ते से जा रहे थे और आपको धक्का लगा और फिर वापस आप चलने लगे. ठीक है. तो धक्का एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए था. ठीक है. तो ऐसे ही होता है हमारा इम्पल्स सिग्नल. इम्पल्स सिग्नल्स में क्या होता है? इम्पल्स सिग्नल में हमारा एक टी इक्वल टू 0 पे 1 होता है और टी नॉट इक्वल 0 पे 0 होता है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इम्पल्स सिग्नल बहुत बेसिक सिग्नल है और इसको हम प्यार से इवन सिग्नल्स भी बोलते हैं. ओके. ठीक. ओके. अब रिप्रेजेंटेशंस में देख लेते हैं कैसे हम इम्पल्स सिग्नल लगाते हैं किसी सिस्टम में. लेट अस सपोज ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है कोई सिस्टम है हमारा, कोई भी सिस्टम हो सकता है. ठीक है. अब दूसरी बात, यहाँ पर हमने एक लगाया है इम्पल्सिव सिग्नल. ओके. ये डेल ऑफ टी लिखा हुआ है, इम्पल्सिव सिग्नल लगाया और हमें आउटपुट मिला है वाई ऑफ टी. वाई ऑफ टी कोई भी आउट हो सकता है. वाई ऑफ टी मतलब समझ रहे हो ना? वाई ऑफ टी मतलब कोई भी फंक्शन टी के फंक्शन में, कोई भी फंक्शन जो है उसका वेरिएबल क्या है? टी है. ओके. वाई ऑफ टी मतलब. ओके. वैसे सिमिलरली हमने दूसरा इनपुट लगाया डेल ऑफ माइनस टी. क्या लगाया? डेल ऑफ माइनस टी. डेल ऑफ माइनस टी लगाया तो हमें सेम ही आउटपुट मिला. तो याद करो, मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि इम्पल्सिव सिग्नल क्या होता है? एक इवन सिग्नल होता है. कौन सा सिग्नल होता है? इवन सिग्नल होता है. इवन का फंक्शन आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि डेल ऑफ टी, लेट अस से डेल ऑफ टी इक्वल्स टू डेल ऑफ माइनस टी. ठीक है. मतलब आप अगर डेल ऑफ टी सिग्नल भी दोगे या डेल ऑफ माइनस टी भी सिग्नल दोगे तो आपको आउटपुट वही मिलेगा, क्योंकि ये एक इवन सिग्नल है. ओके. तो आप समझ रहे हो ना? तो नेक्स्ट क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स आया है इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव रिस्पॉन्स. क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव रिस्पॉन्स. ठीक है. अगर स्टेप सिग्नल से आता तो उसको स्टेप रिस्पॉन्स बोलते हैं. रैम्प सिग्नल से आता तो रैम्प रिस्पॉन्स बोलते हैं. पैराबोलिक से आता तो पैराबोलिक रिस्पॉन्स बोलते हैं. तो यहाँ पर ये इससे आया हुआ है, ये आया हुआ है हमारा इम्पल्स सिग्नल से, तो इसका नाम है इम्पल्स. और इसको प्रूव भी कर सकते हैं इवन सिग्नल, ये हमने कर भी दी. ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं अपने डायग्राम पे क्या है कि हमने एक्साइटेशन दिया. एक्साइटेशन मतलब आप सिग्नल को एक्साइट करते हो ना, अपने सिस्टम में सिग्नल को एक्साइट करते हो. ठीक है. एक्साइटेशन में सिस्टम को सिग्नल दिया और फिर बाद में जो आउटपुट मिला हमें वाई ऑफ टी मिला, उसको हम प्यार से बोलते हैं यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स है ना ये सिग्नल. ओके. तो अब क्या करेंगे कि अब एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हम कैसे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे सिस्टम बना रखा है हमने, काफी कुछ सिस्टमैटिकली ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन रखा है कि इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कि इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है.
जैसे कि मैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपको बेसिक से कि आपको क्या यूज फंड करने वाले हैं हम सर्किट सिस्टम में, लेकिन आपको यहाँ पर अभी कन्वोल्यूशन का वर्ड आ गया तो ये मैं जनरल सेंस में बता देता हूँ। ये बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ही टाइप का सिग्नल है, ओके सॉरी मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही ऑपरेटर है, ठीक है। चलो तो ऐसा समझो कि डेल ऑफ टी एक सिग्नल हमने दिया और हमारे पास वाई ऑफ टी आउटपुट आया, ठीक है। तो डेल ऑफ टी ये जो साइन बना हुआ है ये स्टार टाइप का, इसको हम बोलते हैं कन्वॉल्व किया हमने एच ऑफ टी को, तो हमारा आया है वाई ऑफ टी, ठीक है। ठीक है, वाई ऑफ टी आ गया तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे इक्वल्स टू और आगे लिखेंगे, इसकी वैल्यू वाई ऑफ टी के ही बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है डेल ऑफ टी की वैल्यू तो 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 पे 1 है, बाकी समय तो 0 ही है। तो मतलब ये सिग्नल सिर्फ टी इक्वल्स टू 1 पे ही डिफाइंड है ना, सॉरी टी इक्वल्स टू 0 पे ही डिफाइंड है और बाकी समय तो 0 है ना। तो इसकी वैल्यू हम वाई ऑफ टी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये समझ में आया कि जो सिस्टम है वही आउटपुट है, सिस्टम में जो भी लिखा हुआ है वही आउटपुट है, ठीक है। चलो यही सिर्फ हमने इतना इंपॉर्टेंट था हमारे इम्पल्सिव सिंगल में, इम्पल्स सिग्नल में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा सिग्नल है हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल को हम डिनोट करते हैं यू ऑफ टी से, ये हमारा यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू ऑफ टी क्या है? मतलब अगर हमने टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में बात करी, किस में बात करी? टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब हम 0 भी कंसीडर कर रहे हैं, ओके 0 भी कंसीडर कर रहे हैं, 0 भी कंसीडर कर रहे हैं और इक्वल्स टू 0 में बात करी तो टी ग्रेटर देन इसकी वैल्यू होती है 1, और अगर नेगेटिव पार्ट ऑफ की बात करूं मैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। मतलब ये सिर्फ डिफाइंड है पॉजिटिव पार्ट के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्लॉ है यहाँ पर, फ्लॉ ये है कि एग्जैक्टली अगर चेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, मतलब कि अगर आप एनर्जी को चेंज कर रहे हो तो एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस टाइम में एनर्जी चेंज नहीं हो जाती। एज एन एग्जांपल आप हीटर जला रहे हो, ठीक है, क्या हीटर आपका बटन ऑन करते ही जल जाता है? हीटर आपका बटन ऑन किया आपने और वो तुरंत ही जल के पूरा हीट हो गया, अपने मैक्सिमम पावर डिसिपेशन में आ गया? नहीं होता, टाइम लगता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है ना। तो इंस्टेंटेनियसली यहाँ पर अगर सिग्नल को देखा जाए, मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सिग्नल है, इस सिग्नल को इंस्टेंटेनियसली 0 से 1 पहुंच गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ओके ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका रियल डायग्राम हम देखें तो इस कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा पीछे से होना चार्ज होना स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है ना। तो हीटर जैसे एग्जांपल हम हीटर का चेक करते हैं, जैसे कि हीटर आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, अपना स्विच ऑन करते ही आपने देखा कि हीटर आपका धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हुआ है। कुछ देर बाद वो अपने मैक्सिमम पावर डिसिपेशन में आ गया, मतलब गर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है उस टाइम पे अपना, हाँ, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है ना। जल थोड़ा ना जाता है, कांस्टेंट जाती है, उतना ही जलता है मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली एक टाइम की दे रखा है कि एप्सिलॉन नॉट एक टाइम, एप्सिलॉन एक टाइम है, ठीक है। उसके बारे में इतना डीप डिस्कशन नहीं करना है बिकॉज हम सर्किट एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बस इतना समझो कि अगर मैंने जनरलाइज्ड फिगर की बात करी, ये तो आइडियल फिगर है, जनरलाइज्ड फिगर की बात करी तो कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सिग्नल है यूनिट रैंप सिग्नल है। यूनिट रैंप सिग्नल, रैंप मतलब क्या होता है याद करने का तरीका? रैंप मतलब क्या होता है? रैंप मतलब होता है कि जैसे बचपन में खेलते थे ना, एक झूला आता था जो ऊपर चढ़ते थे नीचे फिसलते थे, वैसा रैंप बोलते हैं उसको ना। तो वैसे ही उसका ग्राफ होता है। तो हम इसमें देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर ऑफ टी से। कभी कभी क्वेश्चंस में डिनोशंस भी आते हैं, जैसे कि अगर कहीं लिखा है कि यू ऑफ टी, तो आपको पता चल जाएगा यू ऑफ टी इम्पल्सिव है। मैंने लिखा आर ऑफ टी, तो आपको पता चल जाएगा यूनिट रैंप सिग्नल है, बेसिकली ये, ओके यूनिट रैंप सिग्नल है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, डिनोशंस भी याद ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला है आर ऑफ टी। तो आर ऑफ टी बेसिकली ये जो है डिफाइंड है पॉजिटिव के लिए, जैसे ये पिछला था, ठीक है। टी ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू टी होती है और टी लेस देन 0 पे 0 होती है। अब टी ग्रेटर देन 0 पे टी कैसे, मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये देखो एक ग्राफ जिसका स्लोप क्या है, m इक्वल्स टू 1, जिसका स्लोप क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हमने टी ग्रेटर देन 0 की बात करी, किसकी बात करी, टी ग्रेटर देन 0 की बात करी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू टी आ रही है। और उस लेस देन 0 की बात करी तो यहाँ पर 0 की तरफ बात करी तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली रैंप सिग्नल है, ठीक है। तो जितना आप डालते जाओगे उतना ही आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। बहुत रेयर यूज करते हैं हम इसको, इसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये बेसिकली मिलकर बना हुआ है तीनों सिग्नल से, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन आप सिग्नल एंड सिस्टम में करते हो, लेकिन तब भी पैराबोलिक सिस्टम समझ लो, इसको पी ऑफ टी से डिनोट करते हैं, पी से पैराबोलिक, और पैराबोलिक टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ऐसा होता है ना। तो वैसे ही इक्वेशन है टी स्क्वायर बाई 2, टी ग्रेटर देन 0 पे और टी लेस देन 0 पे 0 होता है।
ठीक है। पैराबोला ऐसा होता है, इसका आधा फिगर आप अगर कंसीडर करो, ये देखो आपका आधा फिगर ये दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया पैराबोला। ठीक है, आपको सिर्फ ग्राफ याद रखने हैं, ग्राफ याद रखोगे इक्वेशन याद रहेंगी, ग्राफ याद रखोगे तो इक्वेशंस याद रहेंगी, इक्वेशंस याद रहेंगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मजा आने लगेगा सिग्नल्स में, कंफ्यूज नहीं होगे कभी सिग्नल्स में। ठीक है, ओके, ऑन मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कर लेते हैं, कंक्लूजन पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्जन भी आना चाहिए सिग्नल्स को, हम सिग्नल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यूनिट स्टेप दे रखा है और आपको रिस्पॉन्स, लेट अस एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, कि आपको मैंने बोला कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने स्टेप सिग्नल दिया है, स्टेप सिग्नल अब मैं डिनोशन से लिख रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने लेट अस से कि मैंने इसमें स्टेप सिग्नल दिया है, सॉरी ये कौन सा सिग्नल है, रैम्प सिग्नल दिया, और आई एम इंटरेस्टेड, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू फाइंड कि मुझे रिस्पॉन्स जो मिले, वो मिले मुझे इम्पल्स में। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर इम्पल्सिव सिग्नल है तो इम्पल्सिव रिस्पॉन्स, स्टेप सिग्नल है तो स्टेप रिस्पॉन्स ना, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही पूछ लिया, उल्टा क्या पूछ लिया, आपको स्टेप सिग्नल दे दिया है और इम्पल्सिव रिस्पॉन्स पूछ लिया, मतलब आपको सिग्नल कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो सिग्नल है आर ऑफ टी है, पहले इसको यू ऑफ टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यू ऑफ टी का रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो सिग्नल कन्वर्जन आना चाहिए, सिग्नल को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कैसे करते हैं सिग्नल को कन्वर्ट, उसके पास हमारे पास इसके लिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स हैं। क्या कंक्लूजन पॉइंट्स है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल को तो हमें मिलता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट किया, अगर यूनिट स्टेप को, कोई भी यूनिट स्टेप सिग्नल है, कोई भी यूनिट स्टेप सिग्नल है, उसको अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको यूनिट इम्पल्स मिल जाएगा। सिमिलरली आपने अगर यूनिट रैम्प को डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको यूनिट स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक याद करना बता दूंगा मैं, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, आपको अगर डीप जाओगे, जब से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, आपको टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो टाइम डोमेन को टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी टी है, डी बाई डी एस भी लिख सकते हो। ओके, तो मतलब डिफरेंशिएशन दोनों तरफ वैलिड है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो या टाइम डोमेन में हो। समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अभी बेसिक स्टार्ट करा हमने। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स कवर हो गए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, अगर हमने डिफरेंशिएट करा यूनिट पैराबोलिक को तो हमें यूनिट रैम्प मिलता है। क्या मिलता है, यूनिट रैम्प मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया, ऐसे आप लिख लो, जो 4 सिग्नल्स आपने पढ़े, यूनिट इम्पल्स पढ़े, यूनिट स्टेप पढ़े, यूनिट रैम्प पढ़े, यूनिट पैराबोलिक पढ़े। ठीक है, और पीछे से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, यूनिट पैराबोलिक को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, यूनिट रैम्प